हेलो बच्चों, आज यहाँ रैदास के पद के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। जो कि पहला हमारा प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, पहले पद में भगवान और भक्त की चंदन पानी, घन वन, मोर, चंद्र चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा आदि से तुलना की गई है। कवि ने अपनी भक्ति के माध्यम से प्रभु के नाम की लगन में रम जाने की इच्छा व्यक्त की है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है खा वाला, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। जैसे एक लय होती है, तुक होती है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांटकर आपको लिखने हैं। जैसे कि अब इसका आंसर है, खा वाला तुकांत शब्द पानी, समानी, धागा, सुहागा, मोर, चकोरा, दासा, रैदासा, मोती, धागा, चंदन, पानी, दीपक, बाती। ये है प्रश्न गा वाला आंसर है, ये वाला चंद्र, चकोरा, स्वामी, दासा। प्रश्न हमारा घा है, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में गरीब निवाजू ईश्वर को कहा गया है। जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नीच से नीच व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। ऐसे लोग जो स्पर्श दोष के कारण हाथ लगने पर अपने आप को अपवित्र मानते हैं, ऐसे दीनों पर दया करने वाले प्रभु ही हैं जो दुखियों के दर्द से द्रवित हो जाते हैं। क्योंकि जो ईश्वर को स्मरण करता है और जो आस्तिक है, तो चाहे वो निम्न जाति से है या उच्च जाति से, ईश्वर के लिए वे दोनों ही समान हैं और वे उनकी रक्षा करते हैं। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारा, दूसरे पद की जाकी छोत जगत कऊ लागे, तापर तुही ढरे। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इस पंक्ति का आशय यह है कि सांसारिक लोग नीच जाति में उत्पन्न होने वालों के प्रति स्पर्श दोष मानते हुए उन्हें अछूत मानते हैं, पर ईश्वर उन लोगों पर भी कृपा करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में भक्ति ही श्रेष्ठ होती है, न कि वहाँ पर जाति देखी जाती है। उसका प्रेम ही वहाँ पर सबसे सर्वोपरि है। इसलिए प्रभु को पतित पावन, भक्त वत्सल और दीनानाथ भी कहा जाता है। इसके आगे जो प्रश्न है, रैदास ने रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? तो यहाँ चा वाले का आंसर है, रैदास ने अपने स्वामी को गरीब निवाजू, लाल, गोविंद, गुसाई, हरि, लाल आदि नामों से पुकारा है। नाम भले ही अनेक हों, परंतु दीन दयाल गरीबों का उद्धार करने वाले हैं, वे सभी पर अपना प्रेम लुटाते हैं। अब आगे जो छा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जैसे इसमें है मोरा, चंद, बाती, ज्योति, बरे, राती, छत्र, धरे, छोती, तुही, गुसैया। तो इसके जो अर्थ जो बताए हैं, मोरा मोर, बाती बत्ती, राती रात, धरे धारण करना, चंद चांद, ज्योति ज्योत, छत्र छत्र मुकुट होता है, और ये छोती छुआछूत से है कि मतलब कि ये निम्न जाति का है। अगर ये अछूत है तो अगर हम इसे छू लेते हैं तो हम अपवित्र हो जाते हैं। इस तरह की जो लोगों में धारणा है वो नहीं होनी चाहिए। इसमें बरे, जलना, तुही, तुम ही,
गुसैया गोसाई। फिर जो हमारा सेकंड जो प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है कावाला जाकी अंग अंग बास समानी। तो इसका जो आंसर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि भक्त स्वयं गुणों से रहित है, वह पानी के समान रंग गंध रहित है, लेकिन ईश्वर रूपी चंदन की समीपता पाकर वह धन्य हो जाता है। वह गुणों की प्राप्ति कर लेता है। जैसे पानी में घिसकर चंदन का रंग निखरता है, उसी प्रकार भक्तों की भक्ति से प्रभु का महत्व बढ़ जाता है और भगवान इतने समीप आ जाते हैं कि भक्त के अंग अंग में ईश्वर की सुगंध समा जाती है। भक्त का रोम रोम ईश्वर भक्ति से प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हमें ईश्वर का कुछ समय निकाल करके उसके नाम का स्मरण करना चाहिए। अब इसका खा वाला जो है, जैसे चितवत चंद चकोरा, इसका जो आंसर है कि भक्त हमेशा भवसागर से पार कराने वाले परमात्मा के प्रति स्वयं को अर्पित कर देना चाहता है। स्वयं को अर्पित कर देना चाहता है, हर क्षण उसी के रूप दर्शन करने की इच्छा करता है। जिस प्रकार चकोर दिन रात चांद को निहारना चाहता है, उसी प्रकार रैदास भी प्रभु रूपी चांद को एक टक निहारना चाहते हैं। इसलिए एक क्षण के लिए भी उनका ध्यान प्रभु भक्ति से नहीं हटता और वे प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। अब जो हमारा सेकंड का गा है, जाकी छो जोत बरे दिन राती, इसका आंसर है जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है, अर्थात कवि स्वयं को बत्ती और प्रभु को ऐसा दीपक मानते हैं जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। यानी रैदास जी दिन रात प्रभु की भक्ति से आलोकित रहना चाहते हैं। आगे जो घा वाला हमारा सेकंड का घा है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। घा का जो आंसर है, हे प्रभु आपके अतिरिक्त भक्तों को इतना मान सम्मान देने वाला कोई और नहीं है, अर्थात समाज में मान सम्मान देता कोई नहीं दे सकता जो आप देते हैं। समाज में नीची जाति में उत्पन्न होने के कारण आदर सम्मान मिलना कठिन हो जाता है, परंतु ईश्वर के यहाँ इस तरह का कोई भी मतभेद नहीं होता, जातिगत भेदभाव बिल्कुल नहीं होता। सबके सम्मान की लाज रखते हैं। प्रभु ही सबका कल्याण करते हैं, उनके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो गरीबों और दीनों की खोज खबर रखता है। ईश्वर ही अछूतों को ऊंचे पद पर आसीन करते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में सभी एक हैं। लेकिन जो आस्तिक होते हैं, जो ईश्वर को भजते हैं और उनका ध्यान करते हैं, तो वे स्वयं खुद उनको ऊंचा उठाते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। आगे जो लास्ट जो हमारा सेकंड का क्वेश्चन है, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। इसका जो आंसर है, कवि ने ईश्वर को पतित पावन, भक्तवत्सल, दीनानाथ वह उद्धारक कहा है, क्योंकि वो गरीबों का और अछूतों का उद्धार करते हैं। निम्न श्रेणी के लोगों को भी प्रभु ऊंचा कर देता है। वह अपने भक्तों पर दया करता है तथा उनका उद्धार कर देता है। उनका गोविंद किसी से नहीं डरता। कवि ने प्रभु को नाम देकर भी उसके निराकार रूप की ही चर्चा की है। गरीबों के दुख दर्द को समझने वाला वही ईश्वर है और वही उन्हें पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने वाला भी है। आगे जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में
लिखिए। जैसे कि इसको मूल भाव भी कह सकते हैं और इसका प्रतिपाद्य भी इसे कह सकते हैं, जो कि 5 नंबर का आता है। तो इसका जो ये संक्षिप्त सार भी इसे बोल सकते हैं। इसका जो उत्तर है, रैदास ने पहले पद में विविध उदाहरणों द्वारा अपनी निराकार भक्ति प्रकट की है। वे अपने प्रभु के अनन्य भक्त हैं। उनका प्रभु घट घटवासी है। वे अपने मतलब ईश्वर का यहाँ जो वास कहा है वो कहा है कि कण कण में है, लेकिन अज्ञानता के कारण इंसान उसे नहीं देख पाता है। वे अपने भगवान में इस प्रकार मिल गए हैं कि उनको अलग करके देखा नहीं जा सकता। कवि ने दूसरे पद में अपने आराध्य के दीन दयालु व सर्वगुण संपन्न रूप का गुणगान किया है, जो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं जानता। जो उसको भजता है, जो उसका ध्यान करता है, वे उसका उद्धार जरूर करते हैं। किसी भी कुल गोत्र में उत्पन्न अपने भक्त को सहज भाव से अपनाकर उसे दुनिया में सम्मान दिलाता है या उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर अपने चरणों में स्थान देता है। नामदेव, कबीर, सदना आदि निम्न जाति में उत्पन्न भक्तों को समाज में उच्च स्थान दिलाने तथा उनका उद्धार करने का उदाहरण देकर कवि ने अपने कथन को यहाँ प्रमाणित किया है। तो इस तरह आपने यहाँ देखा इसके प्रश्नों के उत्तर और सेकंड के भी, जो का से लेकर गा तक हैं, और इसका जो केंद्रीय भाव आपने सुना और आपको इजीली ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।